मुढ़ारा और सुरही के बीच में जो रोड गया है वो उसका स्थिति बहुत ही जर्जर है और कार्यपालक अभियंता वो गए, सहायक अभियंता गए, उन्होंने स्टाम्प पे अपना इकरारनामा किया और बोला कि 1 महीने में आपका रोड का काम चालू हो जाएगा, हम रोड बनवा देंगे। तब जाकर वहाँ की जनता मान गई। आज चुनाव के बाद मैं भी ये देखते देखते तंग आ गई थी और तब जाकर उनसे बात हुई भी थी और उसके बाद जाकर मैंने केस किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी बिहार न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद में और हमारे साथ हैं जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर भाग 2 की पूर्व जिला परिषद रेखा देवी जी, जो कि हमारे साथ हैं और इनसे कुछ बात करेंगे हम लोग। मुद्दा खास तौर पे एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है कि एक सड़क मार्ग की अगर हम लोग बात करें, सूढ़ी मोड़ से मुढ़ारा का जो पुल है वहाँ तक तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक रोड की स्थिति जर्जर है। जबकि कागज़ पे अगर हम बात करें तो कागज़ पे उस रोड को दर्शा दिया गया है कि वो बन करके तैयार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये भी बात पता चला है कि 2010 में इस पथ का निर्माण तो हुआ बट इसका कालीकरण नहीं हुआ। कालीकरण का पैसा निकासी कर लिया गया है, लेकिन अब तक वहाँ पे कालीकरण नहीं हुआ और वो मुख्य सड़क होने के कारण वहाँ पे लोगों का आवागमन बना रहा। आवागमन बनने के कारण रोड की स्थिति आज ऐसी हो गई है, इतनी जर्जर स्थिति में वो रोड है कि लोगों को वहाँ से आने जाने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बारिश की बात करें तो बारिश होने पर लोगों को जिस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, पैदल चलना भी वहाँ पर मुश्किल होता चला जा रहा है। मुढ़ारा का जो मुख्य सड़क है जिसकी स्थिति जो जर्जर बनी हुई है, उस सड़क से कुछ विधानसभा भी जुड़ते हैं। मखदुमपुर, बेलागंज, टेकारी और भी ऐसे 1-2 और भी हैं विधानसभा जो कि उस मुख्य सड़क से जुड़ते हैं। इस विषय में रेखा जी, जो कि पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, वो हमारे साथ हैं। आज हम लोग इनसे जानेंगे। ये बात भी सामने आई है कि मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही किस पे किया गया है और इसमें कितनी सच्चाई है, ये रेखा देवी जी से हम लोग जानेंगे। मुढ़ारा और सुरही के बीच में जो रोड गया है वो उसका स्थिति बहुत ही जर्जर है और इसके कारण वहाँ की जनता को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आज 1 साल पहले, ऐसे तो ये बहुत पुरानी बात हो गई, रोड वहाँ था ही नहीं, इतना स्थिति वहाँ का रोड का ख़राब है, जर्जर है। लेकिन आज से 1 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय वहाँ पे लोग जा रहे थे तो वहाँ की जनता, उन्होंने वोट का बहिष्कार किया था। उनका मांग था कि पहले यहाँ रोड बनना चाहिए, उसके बाद ही हम वोट देंगे, क्योंकि हमेशा चाहे तो प्रशासन से हो, सरकार से हो, लोगों ने उन्हें छलने का काम किया। क्योंकि बहुत लोग भी वो रोड के लिए कहे लेकिन रोड नहीं बना। अंत में वहाँ की जनता ने खुद ये कहा कि नहीं, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे और उन्होंने वोट का बहिष्कार किया। उसी क्रम में यहाँ के प्रशासन वहाँ पे गए और कार्यपालक अभियंता वो गए, सहायक अभियंता गए, उन्होंने स्टाम्प पे अपना इकरारनामा किया और बोला कि 1 महीने में आपका रोड का काम चालू हो जाएगा, हम रोड बनवा देंगे। तब जाकर वहाँ की जनता मान गई। कितने के स्टाम्प पेपर पे ये इकरारनामा किया गया था? 1000 के स्टाम्प पेपर पे 1000 उन्होंने इकरारनामा किया कि 1 महीने में हम काम शुरू करवा देंगे। लेकिन आज 1 साल हो गया है और अभी तक उस रोड का स्थिति वही है और कोई भी आदमी उसे देखने नहीं गया है रोड बनेगा या नहीं बनेगा। ये काम जो आज हमने किया, आज केस की हूँ वहाँ पे रोड के लिए, ये मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन उस समय यही होता है कि मैं वोट की राजनीति कर रही हूँ और वोट के लिए ही केस की हूँ। इसलिए वहाँ की जनता मेरे लिए, जब हम चुनाव के लिए वोट मांगने गए तो वहाँ की जनता इस बात को, इस मुद्दे को उठाए वहाँ के लोग कि भाई वोट तो हम लोग देते हैं। पिछले बार भी विधानसभा का चुनाव हुआ तो वोट के लिए लोग आए, उस समय रोड का हम लोग का मांग था तो बोले कि बन जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बना। हम बोले कि ठीक है,
ये मुद्दा अभी गौन ही रखिए, क्योंकि अगर इसके लिए अभी हम बोलते हैं तो हो जाएगा कि हम वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो उस समय हम नहीं बोले, लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है और आज हम जीत चुके हैं और वहाँ की जनता काफ़ी सहयोग मेरे साथ किए और उन्होंने अच्छा वोट भी दिया। और तब जाकर आज चुनाव के बाद मैं भी ये देखते देखते तंग आ गई थी और तब जाकर उनसे बात हुई भी थी और उसके बाद जाकर मैंने केस किया। क्या लग रहा है कि ग्रामीणों को ठगने का काम किया गया है, या जो कार्यपालक जो भी अभियंता थे वो अभियंता उस समय उन्हें सिर्फ एक सपना दिखाए और उस सपने को तोड़ दिए? ऑलरेडी यही हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहता तो आज 1 साल बीत जाने के बाद भी उन लोग की तरफ से कुछ भी पहल नहीं हुआ। आप जो ये केस किए हैं, क्या लगता है इस पे अब कार्रवाई होगी? जरूर होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो हम लोग आगे की लड़ाई जारी रखेंगे और जनता के हम साथ हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और जहां भी जाना पड़ेगा उनके लिए हम आगे रहेंगे। ये केस करने से पहले जो कार्यपालक पदाधिकारी थे, जो अभियंता थे, उनसे आपकी बातचीत हुई थी? नहीं, उससे पहले संपर्क करने का कोशिश किए लेकिन संपर्क नहीं हो पाया था। संपर्क नहीं हो पाया? नहीं, 1 महीना का उन्होंने समय दिया था और आज 1 साल हो गया, तो हमने बहुत टाइम से देखा और संपर्क करने की कोशिश भी की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तो क्या ये मुकदमा जो आपने दायर किया है उसके बाद कोई बात उनसे हुई? उन्होंने कोई बात आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की या फिर आपने की फिर से? हाँ, उसके बाद उनसे बात हुई है। उन्होंने मंगलवार तक के लिए टाइम दिया है और उन्होंने बोला है कि मैं अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करता हूँ, उसके बाद मैं कार्य करने का प्रयास करूँ।